गुड इवनिंग जी। हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख रहे थे ना अल्कोहल फिनॉल ईथर की। फोर्थ प्रॉपर्टी, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहलेट्स। फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहलेट्स, हेडिंग डालो। और बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है। देखो, कैल्शियम क्लोराइड चारों के चारों मेथनॉल मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाएगा। CaCl2 डॉट 4CH3OH, खत्म खत्म। ठीक है जी। CaCl2 डॉट 3C2H5OH, खत्म। MgCl2 डॉट 6C2H5OH, डन। बस यही था, सिंपल था ये। उतारो इसे। इसके बाद आप लोग लिखे लिखो इसके अंदर साइकोलॉजिकल एक्शंस। साइकोलॉजिकल एक्शंस, साइकोलॉजिकल एक्शंस। इसमें लिख लो अल्कोहल्स। अल्कोहल्स आर नोन टू हैव, अल्कोहल्स आर नोन टू हैव साइकोलॉजिकल एक्शन। Alcohols are known to have psychological action. Alcohols are known to have psychological actions. इसमें लिखो मिथनॉल इज पॉइजनस। मिथनॉल इज पॉइजनस एंड इज नॉट गुड फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस। हाँ ना, मिथनॉल अच्छा नहीं है पीने के लिए। इथेनॉल पीते हैं लोग। मिथनॉल इज पॉइजनस एंड इज नॉट गुड फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस। फुल स्टॉप करके। इट कॉजेज ब्लाइंडनेस। इट कॉजेज ब्लाइंडनेस। सिंपल दो बातें, मिथनॉल पॉइजनस है इसलिए पीने में उसको यूज़ नहीं किया जाता। पियोगे तो अंधापन आ जाएगा। फुल स्टॉप करके लिखो इथेनॉल हैज़ इंटॉक्सिकेटिंग इफेक्ट। इथेनॉल हैज़ इंटॉक्सिकेटिंग इफेक्ट and hence is widely used. Ethanol has intoxicating effect. Ethanol has intoxicating effect and hence is widely used for drinking purposes. And hence is widely used for drinking purposes. ठीक है जी। छठी प्रॉपर्टी, सॉरी फिफ्थ प्रॉपर्टी आपकी क्या थी? साइकोलॉजिकल। स्पेलिंग बताना। साइकोलॉजिकल नहीं, फिजियोलॉजिकल। क्या बोला था मैंने आप लोगों को? फिजियोलॉजिकल, सॉरी। फिजियोलॉजिकल एक्शन। ठीक है जी। अब आ जाओ केमिकल प्रॉपर्टीज में। ये है बढ़िया, केमिकल प्रॉपर्टीज बढ़िया है। आप सुनते जाना, पूरा बोर्ड भरूंगा। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। ठीक है, अब पूरी स्टोरी सुनो, हम पूरा बोर्ड भरेंगे फिर लिखना। ठीक है जी। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, ये हमें बेसिकली डिस्कस करना है। देखो जी, अल्कोहल की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है हम तीन तरीके से पढ़ेंगे। तीन केसेस में उसे डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, पहला केस क्या है? पहला केस क्या है कि हम कौन सा क्लीवेज देखेंगे?
ये वाला क्लीवेज देखेंगे। मान लो ये आपके सामने अल्कोहल है, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ हाइड्रोकार्बन केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल फिनॉल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। पहली कैटेगरी ये जिसके अंदर OH की क्लीवेज होगी। दूसरी कैटेगरी के अंदर क्या होगा, इसको थोड़ा मैं एक्सपेंड करके लिख रहा हूं, HH। इसमें किसकी क्लीवेज होगी, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की क्लीवेज होगी। पहले वाले के अंदर ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड की क्लीवेज हो रही है, दूसरे वाले के अंदर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की क्लीवेज हो रही है, और तीसरा वाला केस देखेंगे अल्कोहल मॉलिक्यूल एज अ होल। अल्कोहल मॉलिक्यूल एज अ होल, ठीक है जी। 3 टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज हमारी बनेगी यहाँ पे। पहली केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर हम देखेंगे ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड की क्लीवेज। दूसरी कैटेगरी के अंदर हम देखेंगे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की क्लीवेज। तीसरे वाले देखेंगे पूरा का पूरा अल्कोहल मॉलिक्यूल एज अ होल। 3 केसेस हो गए। अब पहले केसेस को थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। पहले केसेस के अंदर मैंने क्या बोला, क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड की क्लीवेज होगी तो इसके अंदर या तो हाइड्रोजन रिमूव होगा एज अ H+ आयन, या हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट करेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं क्लीवेज ऑफ OH हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, बाय द सब्सटीट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन और बाय द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एज अ H+ आयन, ठीक है जी। इतना समझ में आया। मैंने क्या बोला, OH बॉन्ड की क्लीवेज होगी इसके अंदर। अब OH बॉन्ड की जो क्लीवेज होगी इसमें 2 पॉसिबिलिटी है, या तो आप हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट करोगे या आपका हाइड्रोजन निकल जाएगा H+ आयन बनकर। समझते हैं इस एग्जाम्पल को ज़रा। मान लो मैंने आपके सामने एक कार्बोकेटाइन ले लिया, ठीक है, और ये अल्कोहल ले लिया, ये अल्कोहल ले लिया, ठीक है जी। ऑक्सीजन के पास है जी लोन पेयर, ये लोन पेयर चला जाएगा इसके पास, सही है, ठीक है। RO ये H आ गया, इधर पॉजिटिव आ गया, बाकी सारा एज इट इज। बोलो जी, क्लियर है ये बात? मुझे बात क्लियर है? आपको पता है कि ऑक्सीजन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, मतलब ये इलेक्ट्रॉन का भूखा होता है। आपने ऑक्सीजन के ऊपर प्लस लगा दिया, अब वो भूखा भेड़िया बन गया। पहली वो इलेक्ट्रॉन का भूखा था, मैंने आपको बता दिया ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। आपने उसके ऊपर प्लस साइन लगा दिया, वो भूखा भेड़िया बन चुका है, मतलब भूखा भी और भेड़िया भी। तो ये क्या करेगा, अपने आप को ठीक करने के लिए सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की तरफ ले लेगा, ठीक है। क्या होगा, नीचे लिख रहा हूं, अल्कोहल, ऑक्सीजन, कार्बन, बाकी 3 बॉन्ड उसके एसिडिटीज होंगे, और क्या बाहर आ गया, H+, है ना। अल्कोहल के पास लोन पेयर थे, भाई थे ना लोन पेयर। लोन पेयर तो डोनेट करके वो अटैच हुआ है कार्बोकेटाइन के साथ, तब रिएक्शन दे दी, है ना। और आप जरा ध्यान से देखो, OH बॉन्ड भी टूट गया। हम यही कैटेगरी तो देख रहे हैं, OH बॉन्ड को जो तोड़ रहे हैं, ठीक है ना। मैंने क्या बोला था, सब्स्टिट्यूशन होगा और रिमूवल होगा H+ आयन का। यहाँ पे अल्कोहल मॉलिक्यूल ने लोन पे डोनेट करा अपना, यानी कि अल्कोहल किसकी तरह ऐड कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐड कर रहा है। तो यहाँ से मैंने कंक्लूजन निकाला है, अल्कोहल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। इसको एक और, ये आपका अल्कोहल हो गया, तो ये मैं इससे भी तो कर सकता हूँ, जहाँ पे ये AR क्या है, बेंजीन रिंग है, ठीक है। फिर से कार्बोकेटाइन लो, आप फिर से कार्बोकेटाइन लो, ये आपका लोन पेयर यहाँ गया, क्या बनेगा, ArO, ऊपर आ गया H, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव, ये ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ये भूखा भेड़िया बन गया, ये इधर जाएगा, क्या बनेगा, ArO, ठीक है जी, और आपका H+ बाहर आ गया। तो यहाँ से मैं कंक्लूड कर देता हूँ, अल्कोहल एंड फिनॉल बोथ एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अल्कोहल
and phenol act as a न्यूक्लियोफाइल। कुछ घुसा दिमाग के अंदर, बता रहा हूँ, पहले से बताओ। ठीक है जी, फर्स्ट कैटेगरी क्लियर। चलो सेकंड कैटेगरी तो चलते हैं। सेकंड कैटेगरी के अंदर क्या होगा? क्लीवेज ऑफ कार्बन OH बॉन्ड, कार्बन OH बॉन्ड क्लीवेज होता है कार्बन ऑक्सीजन। ठीक है जी, अब इसमें देखो जरा, लेट्स से मैं आपके सामने जर्नल अल्कोहल ले रहा हूं, RCH2OH। वैसे आपको पता होना चाहिए जो OH होता है वो अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता है। OH इज़ अ पुअर लिविंग ग्रुप। तो यहाँ लिख देता हूँ, OH इज़ अ, क्या लिखती है, OH इज़ अ पुअर लिविंग ग्रुप। तो इसको अच्छा लिविंग ग्रुप बनाने के लिए क्या करूँ मैं? इसको प्रोटोनेट कर देता हूँ। ये इधर चला गया, RCH2OH2 पॉजिटिव, है ना। मतलब ऑक्सीजन पहले से ही भूखा था, आपने प्लस लगा के उसे भूखा भेड़िया बना दिया। अब क्या होगा? अब आप न्यूक्लियोफाइल लेकर आओ कोई, लेट्स से Br माइनस लेकर आ रहा हूँ, यहाँ से RCH2OH2 पॉजिटिव आया। ठीक है, ये Br माइनस इस वाले कार्बन से अटैक करेगा और ये बाहर हो जाएगा। तो क्या बनेगा? RCH2Br और वाटर बाहर हो गया। ठीक है जी, वहाँ पे अल्कोहल किसकी तरह ऐड कर रहा था? यहाँ पे अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह ऐड कर रहा है। क्यों कर रहा है? देखो, जब यहाँ से ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे तो इस पर क्या साइन आ जाएगा? इस वजह, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है ना। तो यही सेम रिएक्शन अगर मैं Ar के साथ करूँ, ArOH, तो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? देख लेते हैं एक बारी। पॉजिटिव लोन पेयर यहाँ गया, OH आपका अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया। ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया। ये अपने आप को ठीक करने के लिए क्या करेगा? कुछ ऐसा करेगा, तो इससे तो बेंजीन का प्लस साइन आ जाएगा, कुछ ऐसा बनेगा ना। और आपने हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन से पढ़ा था सॉरी, फिनाइल कीटाइन अनस्टेबल होता है, तो इसलिए ये वाली रिएक्शन होगी ही नहीं। तो वहाँ पे अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह ऐड कर रहा है, मतलब अल्कोहल और फिनॉल, अल्कोहल एंड फिनॉल दोनों, इलेक्ट्रोफाइल कह रहा हूँ, न्यूक्लियोफाइल। वहाँ पे अल्कोहल और फिनॉल दोनों ही न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐड कर रहे हैं, बट यहाँ पे सिर्फ अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह ऐड करेगा। तो यहाँ लिख देता हूँ, ओनली अल्कोहल विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल हो गया ना, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल तो हो गया, अब इलेक्ट्रोफाइल। अरे मैडम वो हो गया ना न्यूक्लियोफाइल, लोन पे यहाँ पे भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा ना। इलेक्ट्रोफाइल का क्या मतलब होता है? हाँ, उसमें और क्या साइन होता है? हाँ बस करो कॉपी। ठीक है जी, पहली वाली कैटेगरी के अंदर अल्कोहल और फिनॉल दोनों ही न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐड कर रहे हैं। और इधर कौन से बॉन्ड की क्लीवेज हो रही है? OH बॉन्ड की क्लीवेज हो रही है, जिसके अंदर आप या तो H का सब्स्टिट्यूशन कर दो या रिमूवल कर दो। सिमिलरली यहाँ पे COH बॉन्ड की क्लीवेज हो रही है, क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड बाय द सब्स्टिट्यूशन of OH और
बाय रिमूवल ऑफ OH। ठीक है, जिसमें आपने ये करा और यहाँ पे हमने कंक्लूड कर दिया है अल्कोहल विल एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल, ओनली अल्कोहल विल एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल, फिनॉल नहीं करेगा यहाँ पर। ठीक है जी। और तीसरी कैटेगरी क्या है आपकी, थर्ड कैटेगरी, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल मॉलिक्यूल एज अ होल। ठीक है जी। अब आप मेन हेडिंग बनाओ वहाँ से कॉपी करके। अब इसकी रिएक्शन देखना शुरू करेंगे। अभी तो मैंने आपको जनरल टाइप बता दिया है। मेन हेडिंग बनाओ, फर्स्ट कैटेगरी, मेन हेडिंग, रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे रिएक्टिविटी, कि किसके अंदर OH बॉन्ड जल्दी से डिसोशिएट कर जाएगा। तो सबसे पहले फिनॉल का करेगा, फिर प्राइमरी अल्कोहल, फिर प्राइमरी अल्कोहल, फिर सेकेंडरी अल्कोहल, फिर टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी इधर कम होगी, टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, अब इसमें रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। पहली हेडिंग है रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। एक्टिव मेटल्स मतलब रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, लेट्स से आपने जनरल अल्कोहल लिया ROH, उसकी रिएक्शन कराई आपने मेटल के साथ, इसको ट्वाइस लो, क्या होगा देखो, यहाँ से H निकलेगा, दो मॉलिक्यूल है ना, तो दोनों से इंडिविजुअल H निकलेंगे और दोनों इंडिविजुअल H आपस में कंबाइन करके क्या बना देंगे, H2। ठीक, इसको भी ट्वाइस लो अभी फिलहाल, क्योंकि मुझे मेटल नहीं पता मेटल की क्या वैलेंसी है, +1 है, +2 है, +3, तो अभी मैं जनरल मान के चल रहा हूँ +1 है। तो इसके हिसाब से आपका जो आंसर आएगा RO- M+ और हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज हो जाएगी। इसको जनरली बोलते हैं मेटल एल्कोक्साइड। और एक बात बताओ, क्योंकि इधर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है तो मैं कह सकता हूँ अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर। भाई हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है ना, अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर। द अबव रिएक्शन shows that alcohols are acidic in nature। इतना क्लियर हो गया। अगर मैं इसकी रिएक्शन स्टार्ट करूं, जैसे पहला अल्कोहल लेता हूं, लेट्स से मिथनॉल ले लेता हूं, CH3OH, आपने ट्वाइस लिया, इधर आपने ट्वाइस सोडियम ले लिया। ठीक है, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी तो इधर बनेगा CH3O- और Na+, ये ट्वाइस हो गया और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। पहला केस, पहला एग्जांपल, सॉरी, CH3 CH2OH ट्वाइस। अब ले लेते हैं मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम के केस में मैग्नीशियम को ट्वाइस नहीं लूँगा क्योंकि ज़रूरत ही नहीं मुझे लेने की। यहाँ पे सीधा लिखोगे आप CH3 CH2O- Mg2+, इसको कर दो ट्वाइस। ठीक है, ट्वाइस और हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज हो जाएगी। ठीक है जी, तीसरी देख लेते हैं एक बारी। CH3 टर्शरी अल्कोहल लेते हैं, CH3OH 6 एल्यूमिनियम ट्वाइस। ठीक है, लेना पड़ेगा मुझे 6 3, एक एल्यूमिनियम 3 नहीं ले सकता मैं। ठीक है ना, क्योंकि हाइड्रोजन जो रिलीज होंगे 3 रिलीज होंगे। अगर आप 3 अल्कोहल लोगे 3 हाइड्रोजन रिलीज होंगे,
कैसे जोड़ोगे आपस में, H3 थोड़ी ना बनाओगे, हमें तो H2 बनाना है। तो 6 लूँगा, 6 हाइड्रोजन लूँगा तो 3 H2 रिलीज हो जाएंगे। फिर भाई 6 हाइड्रोजन ऐसे ऐसे, 6 हाइड्रोजन ऐसे, तो एक कंबाइन कर जाएगा H2, एक कंबाइन कर जाएगा H2, एक कंबाइन कर जाएगा H2, इसलिए मैं ऐसे ले रहा हूँ इसको। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं। ये बनेगा आपका CH3 CO CH3 CH3, यहाँ पे एल्यूमिनियम, ये आपका होगा 3 बार, यहाँ कर दो ट्वाइस, सारा बैलेंस हो गया और आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। ठीक है, तो ये जो 3 रिएक्शन मैंने आपके सामने लिखी है, या आप इस जनरल रिएक्शन को देखो, ये रिएक्शन आपको प्रूव करती है कि अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है जी हमारी कंपैरिजन ऑफ एसिडिक कैरेक्टर, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। सबसे पहले तो ये जानो, जो अल्कोहल्स होते हैं वो ब्रॉन्स्टेड एसिड्स होते हैं। अल्कोहल्स आर ब्रॉन्स्टेड एसिड्स। ब्रॉन्स्टेड एसिड समझते हो, प्रोटॉन डोनर 11th के अंदर पढ़ा था। ब्रॉन्स्टेड एसिड्स का मतलब होता है ऐसे एसिड्स जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं, एसिड्स विच डोनेट्स प्रोटॉन। तो प्रोटॉन ये अपने आप तो डोनेट नहीं करेगा, एसिड के आगे आपको स्ट्रॉन्ग बेस लेकर आना पड़ेगा, तभी तो वो प्रोटॉन लेगा। तो लो, आपके सामने मैंने बेस ले लिया, ठीक है, और अल्कोहल रख दिया आपके सामने। ठीक है, मैंने क्या बोला, ये एसिड है ना, ये एसिड है, तो ये बेस है। ठीक है, ये बेस क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन ले लेगा, H+ लेगा, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे, क्या बनकर आ जाएगा RO-, और इधर क्या बन जाएगा BH। तो आप लोगों ने पढ़ा था जब एसिड H+ डोनेट करता है तो क्या बनकर आता है, बेस। और कौन सा बेस, कॉन्जुगेट बेस, 11th क्लास चैप्टर नंबर 7। अब तो पता नहीं क्या हो गया होगा, तो छोटी बुक हो गई है ना, कॉन्जुगेट बेस। तो जब ये बेस है तो ये क्या बनकर आ जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड। इतना क्लियर हुआ भाई। मैंने आपको क्या बोला, अभी लिखवाया मैंने कि जो अल्कोहल्स होते हैं वो ब्रॉन्स्टेड एसिड होते हैं। कंपैरिजन थोड़ी देर में आने वाला है। जो अल्कोहल्स होते हैं ब्रॉन्स्टेड एसिड्स होते हैं। ब्रॉन्स्टेड एसिड्स का मतलब होता है प्रोटॉन डोनर। ठीक है जी, तो मैंने क्या करा, बेस लिया, इसके आगे स्ट्रॉन्ग बेस अल्कोहल पे डाला, बेस ने क्या करा, प्रोटॉन ले लिया, BH बना दिया, खुद कॉन्जुगेट बेस बन गया। ये अल्कोक्साइड आयन है, इसको जनरली बोलते हैं अल्कोक्साइड आयन। अल्कोक्साइड आयन। अब मैं क्या करूंगा, इस अल्कोक्साइड आयन को लूंगा और वाटर के साथ रिएक्शन कराऊंगा। तो अल्कोक्साइड आयन क्या करेगा, यहां से H+ ले लेगा। ठीक है जी, क्या बनाएगा, ROH वापस आ गया और OH- आपका बाहर आ गया। तो ये कौन है, अब ये बेस हो गया ना। जब ये एसिड था, इसने प्रोटॉन डोनेट करा, है बेस हो गया, तो ये बेस है, तो ये एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस से एसिड और एसिड से कॉन्जुगेट बेस। इतना समझ आया। पहले इसे उतारो, दोनों उतारो, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो जी, इस वाली रिएक्शन को देखो। इस वाली रिएक्शन से मुझे ये समझ में आता है जो वाटर है ना वो ज़्यादा अच्छा प्रोटॉन डोनर है। देखो ना, तभी तो ये रिएक्शन हुई। ये रिएक्शन तभी हुई है, अदरवाइज़ नहीं होती। तो यहाँ से लिख देते हैं, इसके बाद का पॉइंट है, अबव रिएक्शन suggest that water is a better proton donor। अगर वाटर
एक अच्छा प्रोटॉन डोनर है, किससे? अल्कोहल से। अबव रिएक्शन सजेस्टेड वाटर इज अ बेटर प्रोटॉन डोनर देन अल्कोहल, तो मैं कंक्लूड कर सकता हूं अल्कोहल इज अ वीकर एसिड देन वाटर, है ना? इसका तो यही मतलब हुआ ना, जब अल्कोहल एक अच्छा प्रोटॉन वाटर जब अच्छा प्रोटॉन डोनर है तो ये अच्छा एसिड हुआ, यानी कि अल्कोहल वीक एसिड हुआ। एक बात बताना, ये वीक एसिड है तो इससे जो बेस बनेगा कॉन्जुगेट बेस वो स्ट्रांग होगा, है ना? यही सीखा था ना। तो अल्कोहल सिंस, यहाँ लिख देता हूँ, सिंस अल्कोहल इज अ वीक एसिड देन वाटर, therefore conjugate base of alcohol will be strong, है ना? किससे? OH माइनस से। क्यों? ये मैंने क्या बोला, अच्छा एसिड, तो सर कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहां से लिख देते हैं विल बी स्ट्रॉन्ग देन the conjugate base of water। तो consequently alkoxides are stronger bases than हाइड्रोक्साइड्स। कंक्लूजन हो गया। तो अगर मैं आपके सामने एग्जांपल लूं, सोडियम एथॉक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस देन सोडियम हाइड्रोक्साइड। आया समझ में? 11 का कॉन्सेप्ट छोटा सा यूज़ हुआ है। जब मैंने कंक्लूड ही कर दिया कि एल्कोक्साइड आपके ज़्यादा अच्छा बेस है, किससे? हाइड्रोक्साइड से, तो सोडियम एथॉक्साइड मैंने आपका एग्जांपल लिया, इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट हेडिंग है जी हमारी, कॉज ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्कोहल्स। कॉज ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्कोहल। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन ये है कि अल्कोहल एसिडिक की नेचर होता क्यों है, क्वेश्चन ये है। तो देखो, मान लो आपके सामने जनरल फॉर्मूला क्या है, ROH है ना? ये जो R है आपका एल्काइल है, ठीक है? ये R क्या है आपका एल्काइल है। और एल्काइल कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, प्लस आई या माइनस आई? प्लस आई इफेक्ट शो करता है। एल्काइल शोज प्लस आई इफेक्ट। ठीक है जी, अल्कोहल का तो चलो अलग एक सिनेरियोस को बाद में देखेंगे। ठीक है, मेन तो मुझे ये देखना है। ठीक है, और H में कौन ज़्यादा वो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो सकता है, H+ आयन में कन्वर्ट हो सकता है और इजीली बाहर निकल सकता है। इंडक्टिव इफेक्ट का रोल मैं कहीं और यूज़ करूँगा कंपैरिजन में, जब मैं पूछूंगा आप लोगों से अल्कोहल वाटर में कौन ज़्यादा अच्छा एसिड है। ठीक है ना, अल्कोहल इज़ अ वीकर एसिड देन वाटर, क्यों है तो वो देखेंगे हम। ठीक है, तो पहले आप सिंपल शब्दों में ये लिख लो, अभी मैं लिखवा देता हूँ कि अल्कोहल क्यों ज़्यादा एसिडिक है, क्योंकि जो मेरा OH बॉन्ड है, उस OH बॉन्ड के अंदर जो मेरा ऑक्सीजन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की तरफ खींच लेगा और H को बड़ी आसानी से H+ में कन्वर्ट करके रिलीज़ कराने में हेल्प करेगा। ठीक है जी, इंडक्टिव इफेक्ट का अभी यहाँ कोई मैं कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूँ, गलती से मैंने लिख दिया था। ठीक है, पहले आप इसको लिखो, ये लिखो, 2 लाइन्स लिखवा देता हूँ। इसमें लिखो द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल्स, एक ही लाइन लिखनी है, हेडिंग और दिस। अच्छा, ये लिखा नहीं है, लिखो जी।
The acidic character of alcohols, the acidic character of alcohols is due to the acidic character of alcohols is due to the electronegative oxygen atom. The acidic character of alcohols, the acidic character of alcohols is due to the electronegative oxygen atom, is due to the electronegative oxygen atom, which withdraws the electrons, which withdraws the electrons of the OH bond, which withdraws the electrons of the OH bond towards itself, which withdraws the electrons of the OH bond towards itself, full stop. As a result, the OH bond becomes weak. As a result, the OH bond becomes weak, and hence a proton can be easily abstracted, and hence a proton can be easily abstracted by a strong base. The acidic character of alcohols is due to the electronegative oxygen atom, which withdraws the electrons of the OH bond towards itself. As a result, the OH bond becomes weak, and hence a proton can be easily abstracted by a base. अच्छा, एक बात बताना, जब अल्कोहल वाटर से वीक एसिड है तो अल्कोहल का Ka वाटर के Kw से कम होगा। भाई एसिड के लिए क्या कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया था, जितनी ज़्यादा Ka की वैल्यू होगी उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो अल्कोहल का जो K होगा उसकी वैल्यू कम होगी वाटर के कंपैरेटिवली। नेक्स्ट हेडिंग डालो, वाई द अल्कोहल्स आर वीकर एसिड, वाई द अल्कोहल्स आर वीकर एसिड्स, वाई द अल्कोहल्स आर वीकर एसिड्स देन वाटर। ठीक है, इधर आएगा वो कॉन्सेप्ट जो मैं यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट वाला आपको बता रहा था। ठीक है, अल्कोहल वाटर से वीक एसिडिक क्यों होते हैं, इतना तो पता लग चुका है आपको, इतना तो पता लग चुका है आपको कि जो OH बॉन्ड होता है, OH बॉन्ड के अंदर ऑक्सीजन क्या होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से OH के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, OH बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी हो जाएगी और कोई बेस आके H को बड़ी आसानी से एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। यही पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले लिखा। अब देखो, अल्कोहल तो ये हो गया, सही है, वाटर ये हो गया। ठीक है, अब इधर देखो, R जो है आपका एल्काइल ग्रुप है, R जो है आपका एल्काइल ग्रुप है, एंड इट शोज प्लस आई इफेक्ट। जब ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश करेगा ऑक्सीजन की तरफ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को धकेलेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश करेगा ऑक्सीजन की तरफ, तो जिसकी वजह से OH बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी in OH bond increases, जिसकी वजह से OH बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा और H+ आसानी से बाहर नहीं निकल पाएगा। अब उधर आ जाओ, यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप आपको नज़र आ रहा है, नहीं नज़र आ रहा ना। एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो हाइड्रोजन होता है ना, उसका इंडक्टिव इफेक्ट 0 होता है। हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट 0 होता है। बेसिकली हाइड्रोजन के इंडक्टिव इफेक्ट को रेफरेंस रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो आपको पता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जाहिर सी बात है ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या करेगा, OH बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ खींचेगा, तो कोई दूसरा बेस आके OH में से हाइड्रोजन को बड़ी आसानी से निकाल देगा। इसलिए आपका अल्कोहल OH बॉन्ड से वीक होता है, वीक एसिडिक होता है। वो OH नहीं, वाटर। इसलिए अल्कोहल वाटर से वीक एसिडिक होता है, ठीक है। तो रीज़न नेक्स्ट क्लास में लिखवा दूंगा। आज के लिए इतना ही है। That's all for today, and for more chemistry related videos subscribe my channel and share also. Thank you.